अभी मेरी लिस्ट में आईपीएल रिलीज और रिटेंशन को लेकर दूसरे एक लिस्ट है जिसका नाम है रविंद्र जाडेजा। रविंद्र जाडेजा वो खिलाड़ी है जो सीएसके को सुरेश रैना के बाद सबसे तीसरी सबसे जरूरत खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। खास करके आप जो भारतीय खिलाड़ियों की बात करते हैं तो रविंद्र जाडेजा सिर्फ सीएसके के लिए एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक गोल्ड डायमंड की तरह है। ठीक है, लेकिन सीएसके फ्रेंचाइजी इस बार रविंद्र जाडेजा को संजू सैमसन की जगह में रिप्लेस करने की कोशिश करी है। ट्रेड तो हुआ, फाइनल हो चुकी है ट्रेड, और चेटे को आपने आप मलयालम में बोलते हैं ना कि चेटे, तो चेटा को उन्होंने सीएस में बुला ली और चिन्नतंबी को उन्होंने राजस्थान के लिए भेज दी। अब इसमें खास बात ये है कि जो बंदा 2012 से इस हालांकि बड़ी मजेदार बात यह है कि अब 2012 से इस बार दो खिलाड़ियों को जो 2012 के बैच के जो दो खिलाड़ी थे, रविंद्र जाडेजा और आंद्रे रसल, दोनों को ही फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दी। कलकत्ता ने आंद्रे रसल को रिलीज की और आपका रविंद्र जाडेजा को सीएसके ने रिलीज किया। सीएसके वो फ्रेंचाइजी है जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक है आईपीएल हिस्ट्री में। शायद मुंबई के साथ वो 5-5 ट्रॉफी के साथ कॉम्बिनेशन में टॉप पर मौजूद है, लेकिन उन सभी 5 ट्रॉफी को देखने में 5 में से 3 या 4 में से तो भाई रविंद्र जाडेजा एक मुख्य भूमिका निभाए थे। पर क्या रहा फ्रेंचाइज के मन में बात पता नहीं, उन्होंने ट्रेड तो करी, पर इस ट्रेड चेन्नई की ये ट्रेड है ना, सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये चेन्नई के भविष्य को ही बता रहे हो, चेन्नई की फ्यूचर को ही बता रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। जब उन्होंने संजू सैमसन को एज विकेट कीपर लेने की प्रयास करी या इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसके साथ साथ उन्होंने एमएस धोनी के जो अगले साल के आईपीएल होने वाला है उसको लेके भी उन्होंने एक मैसेज दी कि भाई धोनी इज नॉट लॉन्गर विद द सीएसके। मे बी ये थाला फैंस के लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की तरह है, लेकिन ये हकीकत है। उन्होंने अगर एक विकेट कीपर बैट्समैन को ली है ट्रेड की दो अपनी इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के साथ, तो उससे कोई डाउट नहीं है कि भाई वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। यस, दे आर वांट टू रिप्लेस यू नो महेंद्र सिंह धोनी को संजू सैमसन के साथ। वो रिप्लेस करेंगे एक समय पर, शायद हो सकता है कि वो अगले साल करें, लेकिन करेंगे तो जरूर, इतना तो पता चल रहा है। और जो रविंद्र जाडेजा के बारे में जहाँ तक आप बात करना चाहोगे उसमें एक चीज़ बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है कि रविंद्र जाडेजा 2023 जब केकेआर हारी थी, है ना, 2023 आईपीएल में जो कोरोना कुछ हुआ था, उस टाइम में कोरोना नहीं था शायद यार, लेकिन हाँ केकेआर ने हारी थी शायद। उस समय में रविंद्र जाडेजा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेले थे सीएसके के लिए। अभी भी रविंद्र जाडेजा उतना इंपॉर्टेंट रोल खेल सकते हैं सीएसके के लिए, लेकिन उन्होंने रिलीज करना सही समझा, क्योंकि अगले साल हो सकता है कि एमएस धोनी को रिटायर लेना पड़ जाए या आईपीएल फ्रेंचाइजी उनको बैक ना करे सीएसके। उस हिसाब से उनको विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत थी, उन्होंने ली है। और आपका तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आज इंडियन खिलाड़ियों की नज़र में आप देखते हो तो आपका रविंद्र जाडेजा सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में से आते हैं, भारतीय खिलाड़ियों में, और उनको रिलीज करना पड़ा सीएसके को। अब रविंद्र जाडेजा के कैरियर के बारे में बात करोगे तो 150 से ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए सीएसके के लिए। 2008 से उन्होंने शायद 3 या 4 फ्रेंचाइजी के खेले थे, लेकिन 2012 में उन्होंने सीएस के साथ जुड़े थे। 2012 के बाद अब तक 2024 सीजन 2024-25 सीजन तक उन्होंने सीएसके के साथ थे, लेकिन अब उनको अलविदा कहना पड़ा क्योंकि फ्रेंचाइजी उनको रिटर्न नहीं करी। और फ्रेंचाइजी रिटर्न नहीं करती तो आप कुछ नहीं कह सकते उस मामले में, क्योंकि फ्रेंचाइजी की अपनी बातें होती है और फ्रेंचाइजी अपने फ्यूचर को देख के सोचते हैं। पर एक खुशी खबर ये भी है कि भाई फ्रेंचाइजी उनको रिटर्न नहीं किया, वो अलग बात है। माना जा रहा है कि यार सीएसके सॉरी राजस्थान रॉयल्स हो सकता है कि आपका जो रविंद्र जाडेजा है वो उनको राजस्थान में आज एक कैप्टन की तरफ आप देख भी सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के पास ज़्यादा विकल्प है नहीं। रियान पराग को छोड़ दे तो उनके पास भी ज़्यादा विकल्प नहीं है। उस मामले में हो सकता है कि आपको रविंद्र जाडेजा आज एक कैप्टन देख सकते हैं आप राजस्थान में। अगर ऐसा होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, लेकिन अगर नहीं होता है तो थोड़ा दिल दुखाएगा, क्योंकि भाई उनको रिप्लेस करना मतलब चेन्नई के एक हड्डी तोड़ने की तरह है। तो चेन्नई फ्रेंचाइजी ने वो करी है। आपको क्या लगता है रविंद्र जाडेजा के बारे में, और क्या लगता है कि आप रविंद्र जाडेजा को कोई रिप्लेस कर पाएगा? मैं तो नहीं समझता रिप्लेस कर पाएगा। अगर करती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगा, नहीं करती है तो फिर देखते हैं क्या होगा इन फ्यूचर आपका सीएसके की क्या है। तो आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दीजिएगा। अगर हो सकता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा या अपडेट होगा वो आप तक पहुँचता रहेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो गाँव की लाइफ से हो, या फिर इस तरह की स्पोर्ट्स से हो। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्ण।